कल हम लोगों ने मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखा था। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये हमने देखा था। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स पी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यू के रूप में प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा पी मैट्रिक्स हो जाता है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और क्यू मैट्रिक्स हो जाएगा हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। यानी ए मैट्रिक्स को हम हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में प्रोड्यूस करेंगे। चलिए इस पे हम आगे कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे को बोला कि एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे ये मैट्रिक्स है 3, 5, 1 और -1, तो इसको आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में प्रोड्यूस करना है। तो पहले तो हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी 3, 5, 1 -1 का ट्रांसपोज हो जाएगा। इसके रो को कॉलम बना देंगे तो ये हो गया 3, 5, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया। अब एक बार ए प्लस ए ट्रांसपोज यानी 3, 5, 1 -1 प्लस 3, 1, 5 -1, तो ये हो गया 6, ये भी 6, ये भी 6, -1 -2, तो ये हो गया आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब एक बार ट्रांसपोज को ए में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 5, 1 -1 और -3, 1, 5 -1, तो 3 - 3 हो गया 0, 5 - 1 हो गया 4, 1 - 5 हो गया -4, -1 और +1 हो गया 0, तो ये हो गया आपको ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हमको हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, यानी हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज था हमारा 6, 6, 6 -2। इसको हम हाफ से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3, 3 -1। उसी तरह हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे अगर, तो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज था हमारा 0, 4, -4 और 0, तो ये हो जाएगा 0, 2, -2 और 0, ये हो गया हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखिए ए मैट्रिक्स को हमने दो मैट्रिक्स 3, 3, 3 -1 और +0, 2, -2, 0 के रूप में प्रोड्यूस कर दिया। देखिए इस तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो मैट्रिक्स ए आएगा, यानी 3, 5, 1 और -1। यानी मैट्रिक्स ए को हम तोड़ के दो मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में प्रोड्यूस किए। दूसरा है कि आपको एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो 6 -2, 2, -2, 3, -1, 2, -1 और 3,
इसको आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में प्रोड्यूस करना है। ये आप अपने से करेंगे। हम आगे और ट्रांसपोज का कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे इफ़ ए बराबर है 1 -4 3 और बी बराबर है -1 2 1, तो आपको वेरीफाई करने बोला कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज गुना ए का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज यानी ए मैट्रिक्स से आपको 1 -4 3 और बी मैट्रिक्स है -1 2 और 1। तो ए बी का ट्रांसपोज करना है, मतलब हम पहले ए इंटू बी करेंगे। तो 1 -4 और 3 को इससे गुना करेंगे -1 2 और 1 से। तो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए हम बताए थे कि रो जो है वो कॉलम से हमेशा मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 इंटू -1, फिर दूसरे कॉलम से तो 1 इंटू 2, फिर तीसरे कॉलम से यानी 1 इंटू 1, फिर दूसरा रो पहले कॉलम से यानी -4 इंटू -1 -4 इंटू 2 और -4 इंटू 1, फिर 3 इंटू -1 3 इंटू 2 और 3 इंटू 1। ये हो गया -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3। ये हो गया आपको a इंटू बी। अब इसका हमको ट्रांसपोज करना है, यानी ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा -1 2 1 4 -8 -4 और -3 6 और 3। तो ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज। अब इसको बी ट्रांसपोज करना है, तो बी ट्रांसपोज हो जाएगा आपको -1 2 1 और ए ट्रांसपोज हो जाएगा 1 -4 और 3। क्योंकि बी जो है वो रो था तो इसका ट्रांसपोज कॉलम बन गया, ए कॉलम था तो इसका ट्रांसपोज रो बन गया। अब हमको इसको बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है, यानी -1 2 1 1 -4 और 3। तो इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया -1 इंटू 1 -1 इंटू -4 -1 इंटू 3। दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 1 2 इंटू -4 और 2 इंटू 3, फिर 1 इंटू 1 1 इंटू -4 और 1 इंटू 3। ये हो गया -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 और 3। तो देखिए ए बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज दोनों बराबर आ गया। चलिए हम एक और क्वेश्चन देखेंगे इस पे कि इफ़ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, then verify that A ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई। तो ये आई क्या है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए बराबर है अगर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा,
तो ए ट्रांसपोज आपको कितना हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो ये हो गया कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इंटू ए मैट्रिक्स था हमारा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। चलिए तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा, यानी कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, इसको फिर इसके साथ करेंगे तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। फिर दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कैंसिल, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कैंसिल। ये है आपको कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे तो हो गया ज़ीरो, तो ये हो जाएगा आपको ज़ीरो, यहाँ पे भी हो गया ज़ीरो, ये भी हो गया ज़ीरो, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा होता है 1, ये ज़ीरो और साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा भी होता है 1, यानी ये हो गया आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। चलिए अब ए अगर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा है, तो आपको वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई होगा। अगर ए -1 2 3 है और बी -2 -1 और 4 है, तो ए बी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इफ़ ए ट्रांसपोज बराबर -2 3 1 2 एंड बी बराबर है -1 0 1 और 2, तो आपको फाइंड करना है ए प्लस 2 बी का ट्रांसपोज। यहाँ पे यह ध्यान दीजिएगा, ये ए ट्रांसपोज दिया हुआ है आपको, यानी पहले से हम ए निकालेंगे, तब हमको ए प्लस 2 बी का ट्रांसपोज निकालना होगा। इफ़ ए बराबर है 1 2 3 -1 0 2 1 -3 -1 और बी बराबर है 4 5 6 -1 0 1 2 1 और 2, तो आपको फाइंड करना है 2a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इफ़ ए बराबर है 0 1 और 2,
और b बराबर है 1, 5 और 7, देन वेरीफाई डैट ए बी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये आपको अपने से करना है, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग।